आर्थिक विकास को समझना। द सोलो मॉडल। जीवन स्तर सुधारने के लिए आर्थिक विकास बहुत जरूरी है। सोलो मॉडल एक बुनियादी आर्थिक सिद्धांत है। ये हमें समझने में मतभेद करता है कि ये विकास कैसे होता है। सोलो मॉडल दीर्घकालिक आर्थिक विकास की व्याख्या करता है। ये पूंजी, श्रम और तकनीक की भूमिकाओं पर केंद्रित है। ये दर्शाता है कि वे अर्थव्यवस्था के समग्र विकास में कैसे योगदान करते हैं। ये इस बात की जानकारी देता है कि सरकारी नीतियां आर्थिक विकास को कैसे प्रभावित कर सकती हैं। शायद थोड़ा सही इंप्रूवमेंट हो। लेबर मतलब द ह्यूमन फैक्टर। लेबर का मतलब है प्रोडक्शन में इंसान का हाथ होना। दिन कितने लोग काम कर रहे हैं, उनका हुनर क्या है और उनकी पढ़ाई लिखाई कैसी है, ये सब आता है। अगर ज्यादा लोग काम करेंगे और उनका हुनर अच्छा होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ेगा। आबादी बढ़ने से काम करने वालों की संख्या पर असर पड़ता है। अगर लोग जोरदा होंगे तो काम करने वाले भी जोरदा होंगे और प्रोडक्शन भी बढ़ सकता है। लेकिन सिर्फ आबादी बढ़ने से कम नहीं चलेगा, नौकरियां भी बढ़नी जरूरी है, वरना लोग बेरोजगार हो जाएंगे और देंगे फसाद होंगे। लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में एजुकेशन और ट्रेनिंग का बहुत बड़ा हाथ होता है। जो लोग स्किल्ड होते हैं वो कम समय में जोरदा काम कर लेते हैं और कैपिटल भी कम लगता है। इसलिए इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जरूरी है कि एजुकेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग पर इन्वेस्ट किया जा। गवर्नमेंट पॉलिसीज का लेबर की क्वालिटी और क्वांटिटी पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। अगर गवर्नमेंट एजुकेशन, हेल्थ केयर और स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान दी तो लोग ज्यादा प्रोडक्टिव बनेंगे और इसका मतलब है लगातार इकोनॉमिक ग्रोथ। टेक्नोलॉजी तरक्की का जरिया। टेक्नोलॉजी मतलब वो ज्ञान और तरीके जो हम प्रोडक्शन में इस्तेमाल करते हैं। जिसमें नया आविष्कार, नए तरीके और पुरानी टेक्नोलॉजी को और बेहतर बनाना शामिल है। टेक्नोलॉजी की वजह से हम उतने ही पूंजी और मेहनत से जोरदार प्रोडक्शन कर पाते हैं। टेक्नोलॉजी की तरक्की कई रूपों में हो सकती है। यह एक नया मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो सकता है जिससे बर्बादी कम हो, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो काम को ऑटोमेट कर दे, या फिर कोई वैज्ञानिक खोज जिससे नए प्रोडक्ट बने। हर एक तरक्की में आर्थिक वृद्धि को प्रभावित करने की क्षमता होती है। नवाचार ही टेक्नोलॉजी की तरक्की का मुख्य कारण है। रिसर्च और विकास गतिविधियों प्राइवेट और सरकारी तीनों ही क्षेत्रों में नई खोजों और टेक्नोलॉजी की तरक्की का रास्ता खोलती हैं। सरकारें रिसर्च के लिए फंडिंग देकर, बौद्धिक संपदा संरक्षण करके और व्यवसायों को R&D में शामिल होने के लिए प्रोत्साहन देकर नवाचार को बढ़ावा दे सकती हैं। टेक्नोलॉजी की तरक्की से न केवल उत्पादन बढ़ता है बल्कि माल और सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार होता है। इससे पूरी तरह से नए उद्योगों का निर्माण हो सकता है, नए रोजगार के अवसर प्रदान होते हैं और आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा मिलता है। पांचवां भाग, आर्थिक विकास का अनुमान। द सोलो मॉडल इन एक्शन। सोलो मॉडल पूंजी, श्रम और टेक्नोलॉजी के रोल को जोड़कर आर्थिक विकास को समझाता है। इसका कहना है कि जिन देशों में बचत और निवेश की थेर जोरदार होती है
वहां पूंजी तेजी से जमा होती है। इससे प्रति कर्मचारी उत्पादन का स्तर ऊंचा होता है। यह मॉडल भविष्यवाणी करता है कि अर्थव्यवस्थाओं अंततः आग स्थिर स्थिति में पहुंच जाएंगी। इस स्थिति में प्रति कर्मचारी उत्पादन तकनीकी प्रगति की धीर से बढ़ता है। इसका मतलब है कि लंबी अवधि का आर्थिक विकास अंततः केवल अधिक पूंजी जमा करने से नहीं, बल्कि तकनीकी प्रगति से प्रेरित होता है। सोलो मॉडल लंबी अवधि के आर्थिक विकास के आक महत्वपूर्ण चालक के रूप में तकनीकी प्रगति के महत्व पर प्रकाश डालता है। जबकि पूंजी संचय अल्पावधि में महत्वपूर्ण है, लंबी अवधि में निरंतर विकास के लिए निरंतर तकनीकी प्रगति की आवश्यकता होती है। सोलो मॉडल की गतिशीलता को समझना नीति निर्माताओं के लिए आवश्यक है। यह सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान और विकास में निवेश करने, नवाचार को बढ़ावा देने और तकनीकी परिवर्तनों के अनुकूल होने की आवश्यकता को रेखांकित करता है। Section 6. Developed economies. Applying the Solo model. Developed economies, जैसे कि United States या Japan, generally have high levels of capital stock and a skilled labor force. However, उनके growth rates, developing countries by कम होते हैं। Solo model इस phenomenon के लिए explanation देता है। Model के हिसाब by, developed economies steady state के जोरदा करीब है। उन्होंने बहुत जोरदा capital accumulate कर लिया है और उनकी लेबर फोर्स काफी स्किल्ड है। इसका मतलब है कि कैपिटल या लेबर बढ़ाने बाया उतना फायदा नहीं होगा। तो डेवलप्ड इकोनॉमीज में ग्रोथ का प्राइमरी ड्राइवर टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है। इन कंट्रीज के लिए अपना लिविंग स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने के लिए और सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करने के लिए R&D, इनोवेशन और एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है। सोलो मॉडल सजेस्ट करता है कि डेवलप्ड इकोनॉमीज के लिए इनोवेशन और टेक्नोलॉजिकल अडॉप्शन को बढ़ावा देने वाली पॉलिसीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें रिसर्च में इन्वेस्ट करना, स्टार्टअप्स के लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाना और न्यू टेक्नोलॉजीज की अडॉप्शन को इनकरेज करने के लिए रेगुलेशंस को अडेप्ट करना शामिल है। सेक्शन 7 डेवलपिंग इकोनॉमीज एक अलग नजरियों। डेवलपिंग इकोनॉमीज जैसे कि इंडिया या ब्राजील में कैपिटल स्टॉक का लेवल कम होता है और डेवलप्ड इकोनॉमीज के मुकाबले लेस स्किल्ड लेबर फोर्स होती है। यहां पॉपुलेशन ग्रोथ जोरदार होता है। इन देशों में ग्रोथ के लिए सोलो मॉडल एक अलग नजरिया देता है। डेवलपिंग इकोनॉमीज में कैपिटल एक्यूमुलेशन से ग्रोथ की बहुत संभावना होती है। जैसे जैसे ये इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीनरी और एजुकेशन में इन्वेस्ट करते हैं, उनका आउटपुट पर वर्कर बहुत बढ़ सकता है। इसे कहते हैं कैचअप ग्रोथ। सोलो मॉडल के हिसाब से डेवलपिंग इकोनॉमीज को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी FDI अट्रैक्ट करने से फायदा हो सकता है। FDI से कैपिटल, टेक्नोलॉजी और एक्सपर्टीज मिल सकता है, जिससे उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ तेज हो सकती है। लेकिन यह समझना जरूरी है कि सिर्फ कैपिटल एक्यूमुलेट करना काफी नहीं है। डेवलपिंग इकोनॉमीज को एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट में भी इन्वेस्ट करना होगा, ताकि उनका वर्कफोर्स नए कैपिटल का सही इस्तेमाल कर सके। सेक्शन 8 लिमिटेशंस ऑफ द सोलो मॉडल। वैसे तो सोलो मॉडल इकोनॉमिक ग्रोथ को समझने का एक बहुत बढ़िया तरीका है, लेकिन इसकी कुछ कमियों भी है। इसकी एक बहुत बड़ी कमी यह है कि ये एक्सोजेनस टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को ही सब मानता है। ये मॉडल ये नहीं बताता कि टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस कहां से आता है या इसकी स्पीड को कैसे बढ़ाया जा सकता है। सोलो मॉडल इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट पॉलिसीज और इनकम इनइक्वालिटी जैसे फैक्टर्स को भी ढंग से नहीं मानता। ये फैक्टर्स किसी भी देश के इकोनॉमिक परफॉर्मेंस पर बहुत जोरदार असर डाल सकते हैं। जैसे अगर करप्शन जोरदार हो या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो तो इन्वेस्टमेंट रुक सकता है और ग्रोथ रुक सकती है, चाहे कैपिटल कितना भी हो। इसके अलावा ये मॉडल एक क्लोज्ड इकोनॉमी मानता है, मतलब ये इंटरनेशनल ट्रेड या कैपिटल फ्लोज को नहीं मानता। लेकिन असलियत में ग्लोबलाइजेशन की वजह से सारी इकोनॉमीज एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और ये इंटरैक्शंस इकोनॉमिक ग्रोथ पर बहुत जोरदार असर डाल सकते हैं। अपनी कमियों के बावजूद सोलो मॉडल इकोनॉमिक ग्रोथ के बेसिक ड्राइवर्स को समझने के लिए एक बहुत ही बढ़िया फ्रेमवर्क देता है कि कैपिटल एक्यूमुलेशन, लेबर प्रोडक्टिविटी,
और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है। सेक्शन 9 द सोलो मॉडल एंड यूपीएससी एस्पिरेंट्स। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए सोलो मॉडल समझना बहुत जरूरी है। यह इकोनॉमिक ग्रोथ को एनालाइज करने का बेसिक फ्रेमवर्क देता है, जो यूपीएससी का एक की टॉपिक है। इंडिया की ग्रोथ, दिस वेस्ट माइंड और टेक्नोलॉजी पर सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। यह मॉडल मेक इन इंडिया जैसी इकोनॉमिक पॉलिसीज को समझने में मदद करता है। यह बताता है कि कैसे पॉलिसीज कैपिटल, प्रोडक्टिविटी और थीजोवेशन को बढ़ावा देती हैं। सोलो मॉडल इकोनॉमिक मुद्दों पर क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देता है। थिसन महारत हासिल करने से यूपीएससी एग्जाम में समझ और सफलता दोनों बढ़ती है। चैप्टर 10 में आपका स्वागत है। एडवांस्ड एप्लीकेशंस ऑफ द सोलो मॉडल इस सेक्शन में हम देखेंगे कि सोलो मॉडल कैसे विकसित हुआ है और आज के अर्थशास्त्र में कैसे उपयोग होता है। थिसन पॉलिसी मेकिंग और आर्थिक भविष्यवाणी में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका शामिल है। सबसे पहले हम जानेंगे कि सरकारें आर्थिक नीतियों बनाने और लागू करने के लिए सोलो मॉडल का उपयोग कैसे करती है। आर्थिक विकास में योगदान करने वाले कारकों, पूंजी, श्रम और तकनीकी प्रगति को समझकर नीति निर्माता उत्पादकता बढ़ाने और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए रणनीतियां बना सकते हैं। उदाहरण के लिए शिक्षा और बुनियादी ढांचे में लक्षित निवेश से सोलो मॉडल में उल्लिखित सिद्धांतों के साथ संरेखित दीर्घकालिक आर्थिक लाभ हो सकते हैं। आगे आइए सोलो मॉडल के आर्थिक भविष्यवाणी में उपयोग की जांच करें। अर्थशास्त्री भविष्य के विकास के रुझानों की भविष्यवाणी करने और विभिन्न नीतिगत निर्णयों के संभावित प्रभावों का आकलन करने के लिए मॉडल का उपयोग करते हैं। ऐतिहासिक डेटा का विश्लेषण करके और भविष्य के परिदृश्यों का अनुमान लगाकर सोलो मॉडल विभिन्न आर्थिक रणनीतियों के संभावित परिणामों में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। अकवरपक समझ प्रदान करने के लिए हम भारतीय और गैर भारतीय दोनों संदर्भों से केस स्टडीज देखेंगे। भारत में सोलो मॉडल डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया जैसी पहलों की सफलता का मूल औरंकन करने में महत्वपूर्ण रहा है, जिसका उद्देश्य तकनीकी नवाचार और मानव पूंजी विकास को बढ़ावा देना है। ये नीतियां सोलो मॉडल के मुख्य सिद्धांतों को दर्शाती हैं, जो आर्थिक विकास को चलाने में प्रौद्योगिकी और शिक्षा के महत्व पर जोर देती हैं। वैश्विक मंच पर हम जांच करेंगे कि दक्षिण कोरिया और जर्मनी जैसे देशों ने उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति हासिल करने के लिए सोलो मॉडल का उपयोग कैसे किया है। इन देशों ने ऐसी नीतियां लागू की हैं जो तकनीकी प्रगति और कुशल पूंजी आवंटन के माध्यम से उत्पादकता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करती हैं, जो मॉडल के व्यावहारिक अनुप्रयोगों के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। इन उन्नत अनुप्रयोगों को समझकर हम आज के आर्थिक परिदृश्य में सोलो मॉडल की प्रासंगिकता की गहरी सराहना करते आगे हैं। यह न केवल सैद्धांतिक ढांचा प्रदान करता है, बल्कि वास्तविक दुनिया की आर्थिक चुनौतियों का विश्लेषण करने और उन्हें दूर करने के लिए व्यावहारिक उपकरण भी प्रदान करता है। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हम आधुनिक अर्थशास्त्र और नीति निर्माण पर सोलो मॉडल के गहन प्रभाव का पता लगाना जारी रखे हुए हैं। चैप्टर 11 में आपका स्वागत है। सोलो मॉडल की आलोचनाओं और विकल्प। हालांकि सोलो मॉडल आर्थिक सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है, लेकिन इसकी आलोचनाओं भी हुई हैं। इस चैप्टर में हम सोलो मॉडल की विभिन्न आलोचनाओं पर चर्चा करेंगे और आर्थिक विकास के वैकल्पिक मॉडल तलाशेंगे। एक प्रमुख आलोचना यह है कि सोलो मॉडल मानता है कि तकनीकी प्रगति बाहरी है, मतलब यह आर्थिक गतिविधियों से स्वतंत्र रूप से होती है। आलोचकों का तर्क है कि यह आर्थिक प्रोत्साहनों द्वारा संचालित नवाचार और अनुसंधान और विकास R&D की भूमिका को नजरअंदाज करता है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री पॉल रोमर ने इस सीमा को दूर करने के लिए
अंतर्जात विकास सिद्धांत पेश की और रोमर का मॉडल बताता है कि तकनीकी प्रगति फर्मों और व्यक्तियों द्वारा जानबूझकर की गई कार्रवाइयों का परिणाम है, जो नवाचार और अनुसंधान अवन विकास को बढ़ावा देने वाले नीतिगत उपायों के महत्व पर जोर देती है। आंख और आलोचना सोलो मॉडल की आंख बंद अर्थव्यवस्था की धारणा है, जिसमें कोई अंतरराष्ट्रीय व्यापार नहीं होता है। वास्तव में अर्थव्यवस्थाओं आपस में जुड़ी हुई हैं और वैश्विक व्यापार आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पॉल क्रुगमैन जैसे अर्थशास्त्रियों द्वारा विकसित नया व्यापार सिद्धांत विकास मॉडल में व्यापार और पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं के प्रभावों को शामिल करके एक वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। यह सिद्धांत इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे बड़े बाजारों तक पहुंच और वस्तुओं, सेवाओं और प्रौद्योगिकियों के आदान प्रदान से आर्थिक विस्तार हो सकता है। हम वैकल्पिक विकास मॉडल में मानव पूंजी की भूमिका की भी जांच करेंगे। सोलो मॉडल मानव पूंजी को श्रम के आंख भाग के रूप में मानता है, लेकिन गैरी बेकर जैसे अर्थशास्त्रियों द्वारा प्रस्तावित मानव पूंजी सिद्धांत जैसे मॉडल आर्थिक विकास को चलाने में शिक्षा और कौशल की विशिष्ट और महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देते हैं। इस सिद्धांत का तर्क है कि शिक्षा और प्रशिक्षण में निवेश से पारहोप्त रिटर्न मिलता है, जिससे उच्च उत्पादकता और आर्थिक विकास होता है। वास्तविक दुनिया के उदाहरण इन बिंदुओं को और स्पष्ट करते ही हैं। उदाहरण के लिए सिंगापुर और फिनलैंड जैसे देशों ने सतत आर्थिक विकास प्राप्त करने के लिए नवाचार, शिक्षा और खुले व्यापार पर धोरण केंद्रित करते हुए अंतर्जात विकास सिद्धांत और मानव पूंजी सिद्धांत पर आधारित नीतियों को सफलतापूर्वक लागू किया है। ये उदाहरण सोलो मॉडल की मान्यताओं के विपरीत हैं और वैकल्पिक विकास सिद्धांतों की व्यावहारिक प्रयोज्यता को प्रदर्शित करते हैं। इन आलोचनाओं को समझकर और वैकल्पिक मॉडलों की खोज करके हम आर्थिक विकास की गतिशीलता के बारे में अधिक व्यापक दृष्टिकोण प्राप्त करते हैं। यह स्पष्ट हो जाता है कि जहां सोलो मॉडल मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, वहीं आर्थिक विकास की जटिलताओं को पूरी तरह से समझने के लिए अन्य दृष्टिकोणों और दृष्टिकोणों पर विचार करना आवश्यक है। हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम आर्थिक विकास सिद्धांतों के विविध परिदृश्य में गहराई से उतरते हैं। इस पर आंखव्यापक दृष्टिकोण प्रदान करते हैं कि राष्ट्र आर्थिक समृद्धि कैसे प्राप्त कर सकते हैं और उसे कैसे बनाए रख सकते हैं।